So welcome back once again. This is Manoj sir. ठीक है. So in last turn we have discussed about the chapter number 13, that is sound. ठीक है. Now today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 18, pollution of air and water. ठीक है. It's quite easy chapter and you already have studied in chapter 7 also, and we are already we used to discuss about these major issues which are going on nowadays in media also. ठीक है. That is air pollution and water pollution. ठीक है. तो air pollution is one of the major issue that is going on nowadays. ठीक है. ठीक है. So basically let's start with the introduction part. ठीक है. तो like we have already heard about the yellowing of the Taj Mahal. ठीक है. The sandstone of the Taj Mahal is getting yellow. ठीक है. मतलब getting faded, मतलब जो white कलर का जो मार्बल है वो कैसा होता जा रहा है, डे बाई डे क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग येलोइश. ठीक है. तो दैट इज वन ऑफ द इशू. ठीक है. दैट इज गोइंग ऑन. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें, लाइक हमारे जो एल्डर्स पहले हम कभी बात किया करते थे कि एयर पॉल्यूशन, जो एयर की जो क्वालिटी थी पहले के टाइम पे, या जो पहले जो फ्रेश वाटर के जो सोर्स थे. ठीक है. तो नाउ डेज ऐसा कुछ एटमोस्फेयर नहीं रह गया. ठीक है. पहले के टाइम पे जो एयर की जो क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी. मतलब आप मॉर्निंग में वॉक करने जाए, इवन नून में भी, मतलब ना एयर की जो क्वालिटी होती थी वो काफी अच्छी होती थी. मतलब और इवन जो फ्रेश वाटर के सोर्स थे दैट वर क्लीन. मतलब जो गंगा रिवर थी एंड इवन जो रिवर्स थे या फिर जो लेक्स थे या फिर जो पॉन्ड्स थे, दैट वर टोटली क्लीन एंड क्लियर. लेकिन बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो हमारे जो कुछ सिटीज है या फिर इवन जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहां पे भी कैसा है कि जो एयर की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, या फिर उसमें बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस है जो कहीं ना कहीं हार्मफुल है लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये आजकल जो पहले का जो एटमोस्फियर था वो अब वैसा नहीं रह गया. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद छोटा सा मैंने एक फैक्ट बताया. ठीक है. कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम. ठीक है. विदाउट फूड हम, बट वी कैन नॉट इवन सर्वाइव फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. ठीक है. तो इस बात से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि फूड के बिना तो फिर भी हम कुछ 2-3 दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव फॉर इवन फ्यू मिनट्स ऑल्सो. ठीक है. सो इस फैक्ट से पता चल जाता है कि हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस. ठीक है. हाउ कि एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इतना. ठीक है. एंड इसको हमको प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा. ठीक है. हमको कहीं ना कहीं एक तरह से हमको एयर को पॉल्यूट करने से रोकना पड़ेगा. ठीक है. पॉल्यूशन से रोकना पड़ेगा. ठीक है. एयर पॉल्यूशन को हमको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. ठीक है. सो बेसिकली स्टार्ट विद द टॉपिक. हम लोग एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट करें तो पहले बेसिकली हम एयर की बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एयर. ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है. एयर इज कोई सिंगल थिंग नहीं है, दैट इज नॉट अ सिंगल मैटर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है. मतलब दैट इज अ मिक्सचर. ठीक है. अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, दैट इज नाइट्रोजन. ठीक है. एंड नाइट्रोजन इज अराउंड 78%. ठीक है. हमारे जो अर्थ एटमोस्फेयर में जो एयर है दैट कंटेन्स द नाइट्रोजन इन अबंडेंस. ठीक है. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोस्फियर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखो, नाइट्रोजन. ठीक है. हम क्या लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर. ठीक है. तो समटाइम्स देयर विल बी 1 मार्क्स क्वेश्चन कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर. अबंडेंट का मतलब दैट इज मैक्सिमम इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी. ठीक है. तो हमारे अर्थ एटमोस्फियर में द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट गैस इज द नाइट्रोजन, देन सेकंड मोस्ट अबंडेंट दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है. जो कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, all the living beings. ठीक है. दैट इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अराउंड 21% इन अवर एटमोस्फेयर. कितना है, 21% है. ठीक है. और देखो ऑलमोस्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म अराउंड 99% ऑफ द एयर कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है. जो एयर इज अ मिक्सचर है, तो क्या है, 99% जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है. अब रिमेनिंग जो 1% है दैट कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. दैट कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.3%. ठीक है. 0.3% के अराउंड क्या है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी की जो रिमेनिंग है दैट कंटेन्स द ओजोन गैस. ठीक है. ये जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास
ठीक है, दैट कंटेन्स ओजोन गैस, ठीक है, और कहीं ना कहीं मीथेन गैस एंड आर्गन, ठीक है। ozone gas is also a poisonous gas, but somehow it protects the environment from the harmful radiations, ultraviolet radiations from the earth, sun, ठीक है। हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर के अराउंड में क्या है, ओजोन गैस की प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। या फिर बहुत सारी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं या फिर जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं तो उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, तो दैट कंटेन्स द ओजोन, ठीक है। मीथेन गैस, ठीक है, व्हेनेवर जो भी हम कंबशन हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मीथेन गैस भी रिलीज होती है, तो मीथेन गैस, आर्गन, ठीक है, आर्गन इज एन इनर्ट गैस, ठीक है। तो दीज आर द एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो मेनली हमारे जो एयर में दीज आर द इंपॉर्टेंट गैसेस, ठीक है। दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज क्वाइट लेस रिएक्टिव, ठीक है, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। नाइट्रोजन वी यूज इन द फूड पैकेट्स, ठीक है, ताकि हम टू प्रिजर्व द फूड, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, तो नाइट्रोजन का यूज करते क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव, ये कभी किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं है, ठीक है, बहुत लेसली रेयरली रिएक्ट करती किसी से, तो दैट इज अ काइंड ऑफ आल्सो इनर्ट गैस, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। अब हम बात करते हैं, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द डेफिनेशन की बात करें एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो when air is contaminated, ठीक है, when air is contaminated मतलब किसी भी चीज का गंदा होना, मतलब, ठीक है, when air is contaminated by unwanted substances, unwanted मतलब जो एक्चुअल में एयर में नहीं होने चाहिए, ठीक है, unwanted substances, ऐसे substances जो कहीं ना कहीं which will have a harmful effect on both living and नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी अफेक्ट कर रहे हैं एंड नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस जिनका कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है लिविंग बींग्स के ऊपर भी और नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर, दैट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है, तो इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एयर पॉल्यूशन, मतलब जब हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, बाय एडिंग सम अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब हम अपनी नीड्स के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं या फिर कुछ नेचुरल कॉजेस भी होते हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड होते रहते हैं, ठीक है, एंड दैट कॉजेस अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सो सिमिलरली अगर हम बात करें, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है दिस इज एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट्स इज नथिंग, तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो हम एयर में ऐड करें, व्हाट एवर द हार्मफुल सब्सटेंस दैट आर गेटिंग एडेड इन द एयर, ठीक है, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं एयर में ऐड होके एयर को पॉल्यूट करे, दैट आर नोन एज द एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन करके the substance which contaminates the air, the substance which contaminates the air are called the air pollutants, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। एंड जो फिनोमेना है एयर के पॉल्यूट होने का, दैट इज नोन एज द एयर पॉल्यूशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द टर्म एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस which contaminate the air and air pollution is the phenomena or it is the contamination of air by the unwanted substances, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ना अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे हार्मफुल को या फिर हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो
एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं एयर को कंटेमिनेट करे। अब एयर पॉल्यूटेंट्स या तो फिर वो, पहले हम बात करते हैं कौन से, नेचुरल कॉज की, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल कॉज, ठीक है, नेचुरल कॉज की वजह से कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है, नेचुरल कॉज की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि स्मोक, ठीक है, स्मोक एंड स्मोक एंड स्मोक एंड डस्ट, डस्ट बोल सकते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, या फिर हम बात करें वॉल्केनिक इरप्शन की, फॉरेस्ट फायर एंड और वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। तो देखो आपने नोटिस किया होगा कि इवन रिसेंटली लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर नहीं, आई थिंक दिस ईयर इन द फरवरी और मंथ मार्च, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था। तो दैट ऑस्ट्रेलिया इवन अमेजोन के भी जो जंगलों में कुछ आग लगी थी, तो ठीक है, दैट इज नेचुरल, ठीक है। वो क्या होता है कि नेचुरल होता है, या फिर बहुत सारे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, या तो फॉरेस्ट फायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, नेचुरल एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब ये दोनों ही क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर मतलब दैट अकर्स सेल्फ, मतलब नेचर में खुद से होता है, मतलब इसमें कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या होता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस या फिर बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है, एडअप होती है एटमोस्फेयर में। अब उसमें बहुत सारी गैसेस क्या होती है जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से एयर को पॉल्यूट करती है, ठीक है, और साथ में डस्ट, ठीक है, स्मोक, जो स्मोक निकलता है, साथ में जो डस्ट, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो उसमें बहुत सारा ऐश, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत सारा ऐश भी बाहर आता है, ठीक है, एंड दैट गेट्स, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट गेट्स मिक्स्ड विद द एयर, ठीक है। ऐश मतलब होता है ना कि आग की राख होती जो, ठीक है, तो दैट इज ऐश, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या कहती है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, मैन मेड एक्टिविटीज की बात करें तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, या फिर बोलूं कि इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, पावर प्लांट्स हो गए, ठीक है, फिर रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, या फिर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, ठीक है, फायरवुड की बात करें, एंड हम बोल सकते हैं काउ डंग, ठीक है, बर्निंग ऑफ। तो देखो दीज आर द मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं हमारे एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे हमने बात की कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट आर द 2 मेजर कॉजेज ऑफ, नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो अब क्या लिखता हूं कि फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो दीज आर द 2 मेजर कॉजेज ऑफ नेचुरल कॉजेज, ठीक है, दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपसे बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताओ, तो हम क्या बताएंगे, फैक्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, ठीक है, और जितने भी व्हीकल्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉजेज, ठीक है, दीज आर द नेचुरल कॉजेज एंड दीज आर द मैन मेड कॉजेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे आर कॉल्ड द दे कॉज द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम एक और बात बोले तो अब इसी एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, many respiratory problems occurs
ड्यू टू दिस एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, और हम बोले एयर पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, या फिर हम बोले कि सिंपल वर्ड कि एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कौन सी बात करें, देखो नेक्स्ट हम बात करें तो डे बाय डे क्या हो रहा है, आज आप देख ही रहे हो कि सिटीज में क्या हो रहा है कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो रैपिडली राइज हो रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे क्या हो रहा है कि रैपिडली जो व्हीकल्स है बहुत ज्यादा तेजी से राइज हो रहे हैं, मतलब आज हम लोग देखते हैं कि एक एक घर में 2-3 व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। अब घर में अगर 4 मेंबर्स हैं तो सबके पास अपनी एक इंडिविजुअल व्हीकल होती है, ठीक है। आजकल लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कम यूज करते हैं, इवन समटाइम्स वी हैव टू इफ यू हैव टू ट्रैवल अ स्मॉल डिस्टेंस आल्सो, देन आल्सो वी यूज टू ट्रैवल बाय आवर ओन व्हीकल, ठीक है। वी रेयरली यूज बाइसाइकिल और वी रेयरली यूज टू बाय वॉक, ठीक है। तो अब व्हीकल्स की वजह से क्या हो रहा है, तो हम एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है, इन सिटीज आर राइजिंग रैपिडली, ठीक है। अब व्हीकल्स की वजह से हो क्या है कि जब भी व्हीकल्स में क्या होता है, अभी व्हीकल्स भी बहुत सारा स्मोक रिलीज करते हैं, ठीक है, दैट कॉजेज बहुत सारे स्मोक रिलीज करते हैं, एंड दैट स्मोक कंटेन मैनी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या हम बात करें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं ये व्हीकल्स स्मोक रिलीज करते हैं, ठीक है। देखो कौन सी गैस है, जैसे जब व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स में वी यूज फ्यूल, तो जब भी कंबशन होता है, कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, कंबशन ऑफ पेट्रोल की बात करें, अगर पेट्रोल से चल रहा है तो पेट्रोल या तो फिर डीजल, ठीक है, तो रिलीजेस स्मोक, ठीक है, दैट कंटेन्स कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या फिर मैं बोलूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द सम मेजर गैसेस और सम मेजर हार्मफुल गैसेस which even add up in the atmosphere with the by the smoke of the vehicles, ठीक है। तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि व्हीकल्स राइज हो रहे हैं, तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि ये जो स्मोक रिलीज हो रहा है तो उसमें से बहुत सारी, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है, इट इज अ पॉइजनस गैस, आपको ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये पॉइजनस गैस है, जो कि कब रिलीज होती है, जब हमारे जो फ्यूल है, जो व्हीकल में हम जो यूज करें, जब उसका कंबशन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, क्या मैं लिख दो, इट इज रिलीज ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक और रीजन भी है कि क्या बोल सकते हैं इसमें, इट ऑल्सो व्हेन इट मिक्सअप, जब हम बात करें कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, तो एयर के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन मिक्सेस विद द हेमोग्लोबिन इन एयर इट फॉर्म्स कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्या बनाता है ये, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में, ठीक है, मिक्सअप हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन,
ठीक है, मतलब जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि अलोंग विद ऑक्सीजन सम हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वी इनहेल, ठीक है। और जब हम इसको इनहेल करते हैं तो क्या करता है कि ये वैसे भी हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन, तो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सेस विद और रिएक्ट्स विद हेमोग्लोबिन इट फॉर्म्स कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन की जो आयंस है, हेमोग्लोबिन की जो पार्टिकल्स है, वो इसके साथ अटैच हो जाता है और ये कहीं ना कहीं क्या कर देता है, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन, reduces the oxygen carrying capacity of the blood, carrying capacity of blood, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हमारे हार्मफुल है, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली एमिटेड बाय व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट कॉजेज आल्सो अदर सम रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक जब हमको इवन कफ हो जाता है, ठीक है, या फिर इवन ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली आज किसके बारे में बात की, व्हीकल्स के बारे में बात की। और फिर हम आज के लेक्चर में भी इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के लेक्चर में कहीं ना कहीं देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज या रिफाइनरीज, जो भी पावर प्लांट्स है, और उसमें से कौन से जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं और वो कैसे हमारे लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, ठीक है। देन व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज एयर पॉल्यूटेंट्स, द substances या the harmful substances which contaminate the air is called the air pollutants, ठीक है। फिर हमने दो कॉजेस देखे कि एक तो नेचुरल कॉज की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, देन सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। नेचुरल कॉज में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, दैट कॉजेस नेचुरली, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे स्मोक एंड डस्ट दैट गेट एडेड इन द एयर, ठीक है। उसके बाद हमने ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की, जिसमें हमारे जो हमारी ह्यूमंस के थ्रू जो बाय वी हैव सेट अप द इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज या फिर फैक्ट्रीज या फिर पावर प्लांट्स, तो ठीक है। और इवन आपने देखा कि डे बाय डे रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स राइजिंग इन द सिटीज, तो दैट इवन कॉजेस रिलीज वेरी सो मच स्मोक एंड डस्ट, ठीक है। तो और फिर इवन बहुत सारे जो रूरल एरियाज है, आज भी हम वहाँ पे फायरवुड का यूज करते हैं, ठीक है, या काउडंग का यूज करते हैं, तो दैट कॉज ऑल्सो रिलीज ऑफ सम हार्मफुल एंड पॉइजनस गैस, ठीक है। जब हम काउडंग को बर्न करते हैं या फिर इवन व्हेन वी बर्न सम फायरवुड, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फिर एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पॉल्यूटेंट बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि दैट इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। और कब रिलीज होती है, जब भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेनेवर कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सेस विद द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन एंड व्हेन इट मिक्सेस विद द हेमोग्लोबिन इट फॉर्म्स कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। दैट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लड को क्लॉट कर देता है और इट थिकन्स द ब्लड, ठीक है। एंड क्या हो जाता है, हमारे ये रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, ठीक है। तो दैट कॉजेस इवन ब्रीथिंग इश्यूज या फिर हमको हार्ट के इश्यूज होता है, ठीक है, दैट इज रेस्पिरेटरी इशू, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको व्हीकल से स्मोक जो रिलीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। In next one we are going to discuss some more air pollutants coming out from the industries and factories and some other causes, ठीक है। तो thank you for today, take care.